हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं काम समय। तो काम समय के ये अंतिम टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जब कार्य बारी बारी से किया जाए। इससे पहले के वीडियो में सारी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। जो भी दोस्त अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप पहले पिछला वीडियो देख लें ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सभी शुरू करते हैं, जब कार्य बारी बारी से किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न कैसा होता है इसमें और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न कह रहा है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। आगे कह रहा है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये मेरा प्रश्न है। तो आइए पहले प्रश्न को अच्छे समझते हैं। मैंने ये देखा कि ए अगर कोई काम अकेले करता है तो वो 40 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसे करता है तो 50 दिन लगाता है। अब ये कह रहा है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो मेरे भैया ये बारी बारी से क्या है? बारी बारी का मतलब ये कि एक दिन ए काम करे, उस दिन बी ना काम करे, और दूसरे दिन बी काम करे तो उस दिन ए ना काम करे। यानी एक दिन ए, एक दिन बी, अगले दिन फिर ए, अगले दिन फिर बी। ये इस तरीके वो यदि बारी बारी से काम करे तो उस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ये मुझे बताना है। तो आइए इसको हम लोग अब हल करना सीखते हैं कि इसको कैसे, इस तरीके का प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो मेरे भैया इस प्रश्न को हल करने की जो शुरुआत है वो बिल्कुल साधारण प्रश्न की तरीके है। साधारण प्रश्न में मैंने क्या बताया था आपको? साधारण प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं उनका नाम लिखिएगा और उनके आगे उस कार्य को करने में वो जितना समय लेते हैं उसको लिखिएगा। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आइए यहां पे मैंने देखा पहला व्यक्ति काम करने वाला ए है, तो मैंने ए का नाम लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ए किसी काम को 40 दिन में, तो भैया ए उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 40 दिन ले रहा है, तो ए का नाम लिख करके उसके सामने 40 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है, तो दूसरा व्यक्ति काम करने वाला कौन है? बी है, तो बी का नाम लिखा और वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में कर रहा है, तो उसके सामने मैंने 50 लिख लिया। इतना आपको समझ में आया? आपको साधारण प्रश्न में सारी बातें बताई गई है। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हम लोग उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालते थे। तो मेरे भैया आइए 40 और 50 का एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या लीजिएगा और बड़ी संख्या का पहाड़ आप तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक आपको उनसे छोटी संख्याओं से कटने वाली संख्या न मिल जाए। तो मेरे भैया 50 का पहाड़ अगर एक बार पढ़ेंगे 50 से करना 50, तो क्या 40 से कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो 50 का पहाड़ आप 2 बार पढ़ोगे, 50 गुना आपका हो जाएगा क्या? 100। 100 क्या 40 से करता है? जी नहीं करता है। आप 3 बार इसके बाद पढ़ोगे तो 50 नहीं आपका 150, 150 भी 40 से नहीं करता है। लेकिन जब आप 4 बार पढ़ोगे तो 50 चौके होता है 200, और ये जो 200 है ये आपका 40 से कट जाएगा। इसका मतलब ये कि मेरा एलसीएम आ गया क्या भैया? 200। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये जो एलसीएम होता है इसे हम कामों की संख्या मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये कामों की संख्या आ गया क्या? 200 आ गया। अब इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हम लोग सबके एक एक दिन का काम निकाल लेते थे। तो वो कैसे निकलता था? मैंने आपको बताया था उनके द्वारा लिए गए समय से एलसीएम में भाग कराएंगे तो उनके एक दिन का काम पता लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक का समय कितना है? 40 से जब 200 में भाग कराएंगे तो उसके द्वारा एक दिन का काम पता लग जाएगा। तो 40 से 200 में भाग कराएंगे तो 40 पंचे आपका होता है 200। इसका मतलब ये कि एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। उसी तरीके आप बी द्वारा लिए गए समय को उसके एलसीएम में भाग कराएंगे तो बी ये आपका 50 है। 50 से जब आप 200 में भाग कराओगे तो 50 चौके 200 होता है। इसका मतलब ये आया कि ये 4 काम एक दिन में करता है। तो मेरे भैया दोनों के एक एक दिन का काम मुझे पता लग गया। अब आइए आगे इसके क्या करना ये मुझे विशेषकर ध्यान देना, क्योंकि ये सारी बातें तो हम साधारण प्रश्न में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जो आगे की बात है इस बारी बारी वाले प्रश्न में, उसको मुझे थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेरा प्रश्न क्या कह रहा था, फिर से एक बार उस पर फोकस कर लेते हैं।
उसने कहा था यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, तो मेरे भैया दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, इसका मतलब ये कि एक दिन ए आएगा तो वो काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। दूसरे दिन फिर बी आएगा तो कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो इसमें मैंने ये देखा कि एक दिन ए आया, उसने 4 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो उसने, क्षमा कीजिएगा, एक दिन ए आया तो वो 5 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो उसने 4 काम किया। तो मैंने ये देखा कि ये दोनों ने जब एक एक बार काम किया तो एक बारी में कितना काम हुआ? 9 काम हुआ। तो इसका मतलब ये कि एक बारी में यानी एक चक्कर में दोनों द्वारा किया गया काम कितना आया? 9 आया। ये एक चक्कर का काम आया, क्योंकि अगले बार फिर से ए आएगा, फिर भी आएगा, फिर ए आएगा, फिर भी आएगा, ये चक्कर ऐसे निरंतर चलता रहेगा। तो मैंने ये देखा कि एक चक्कर में कितना काम होगा? 9 काम होगा। अब मेरे भैया इसके बाद क्या करेंगे? हमने ये देखा कि टोटल काम कितना? 200। एक चक्कर में काम कितना होता है? 9। तो हम पहले अब कुल कितना, ये 200 काम करने में कुल कितना चक्कर लगेगा पूरा पूरा, ये पहले पता करें। तो आपको एक बात बता दें, मान लीजिए अभी मेरे पास 36 काम होता, टोटल 36 काम होता और एक चक्कर में 9 काम हो रहा होता, तो कितना चक्कर लगता? तो वैसे हम सोच सकते हैं, एक में 9, दूसरे चक्कर में 9, तीसरे चक्कर में 9, चौथे चक्कर में 9, 9 चौके 36। तो ये आप वैसे सेंसिटिव तरीके से सोच सकते हो। और अगर आपको वैसे जानना है तो मेरे भैया आप एक चक्कर के काम से कुल काम में आप भाग करा दीजिए, आपको टोटल चक्करों की संख्या पता लग जाएगी। तो उसी प्रकार से आपका यहां भी कर देना है। अगर आप 9 से कुल काम 200 में भाग कराओगे तो टोटल पूरे हुए चक्करों की संख्या पता लग जाएगी। तो आइए करते हैं कौन। तो 9 से 200 में भाग कराएंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 9 से जब 200 में भाग कराएंगे तो जो पूर्ण भागफल आएगा, जो पूर्ण भागफल आएगा वो मेरा चक्करों की संख्या होगा। अब आइए देखिए, 9 से 200 में भाग कराते हैं। जब 9 से 200 में भाग कराएंगे तो 2 में तो जाएगा ना भैया, 9 का भाग पहाड़। 9 से 20 में भाग कराएंगे तो 9 से 20 में भाग जाएगा कितनी बार? 9 दूनी 18। तो 20 में से 18 का कितना बचा? 2। और 2 जब इस जीरो के सामने जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 9 से 20 में भाग कराएंगे, फिर 9 से 20 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 9 दूनी 18। तो 20 में से फिर 18 कटा तो कितना बचा? 2 बचा। तो 2 हम कहां लिख लेंगे? ऊपर लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब हम एक चक्कर के काम से कुल काम में जब भाग कराएंगे तो जो भागफल आएगा उसे नीचे लिखेंगे, क्योंकि यही मेरा चक्कर की संख्या हो जाएगी। ये आ गया मेरा चक्कर और ये शेषफल जो ऊपर लिखा मैंने, ये शेष काम है। क्योंकि 200 काम था तो 200 में से ये 2 काम बच गया। तो ये टोटल आया चक्कर मेरा 22 और उसके बावजूद अभी 2 काम बचा हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद का जो काम होगा, सबसे पहले हम चक्कर को दिन में बदल लेंगे। अब बात आई चक्कर को दिन में कैसे बदलेंगे? तो मेरे भैया चक्करों की संख्या को आप उतनी ही संख्या से गुणा कराओगे जितने दिन में एक चक्कर पूरा होता है। तो मेरे भैया यहाँ पे 2 व्यक्ति काम करने वाले हैं तो एक चक्कर कितने दिन में पूरा होता है? 2 दिन में पूरा होता है। तो आप इसको 2 से क्या करा दोगे? गुणा करा दोगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 हो जाएगा। जी भैया आपका आया ये 44 दिन, आपका ये 44 दिन है। लेकिन अभी आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी काम शेष बचा हुआ था। तो ये 2 काम भी तो होगा ना। तो ये 44 दिन तो पूरा पूरा लगेगा। इसके बाद अभी ये जो शेष काम बचा उसको करने में कितना दिन लगेगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे चक्कर खत्म हुआ था कहां? पहले दिन ए फिर बी किया था, चक्कर बी पे खत्म हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कि जो काम बचा है वो अब किसकी बारी है करने की? ए की बारी है करने की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये मेरा शेषफल ये 2 काम जो बचा हुआ है, ये मेरा 2 काम बचा हुआ है और एक दिन में ये कर कितना सकता है? 5 काम। तो इनकी ये एक दिन में जितना काम कर सकते हैं उससे कम है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि सीधा इतना बटा आप इतना कर दोगे, इसी की आगे 2 बटा आप 5 लगा दोगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना दिन ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब बात ये आई कि मान लीजिए यहाँ पे इससे ज्यादा बचा होता, काम मेरा इनकी अपेक्षा ज्यादा बचा होता, तब क्या करते? तब आपको क्या करना था? इस चक्कर को दिन में तो बदलते ही 22 दूना 44, यहाँ तो करते ही करते। मान लीजिए यहाँ पे आपका काम 6 बच गया होता और ये किसका नंबर है? 6 काम करने का, एक ही बारी है, क्योंकि चक्कर यहाँ खत्म हुआ था, अगला चक्कर की शुरुआत कैसे ही होगी।
और वो कर सकता है मात्र 5 काम, बचा कितना 6 काम। तो मेरे भैया इस 6 में से ये 5 काम एक दिन में करेगा। तो एक दिन में करेगा तो एक दिन तो पूरा पूरा लगेगा। तो यहाँ जो आपका दिन आया इसमें एक आप पहले जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा। तो मेरे भैया 6 काम में से एक दिन में इसने 5 काम कर दिया तो बचा कितना 6 में से 5 काम खत्म। तो कितना काम बचा अभी 1 काम बचा। अब वो 1 काम कौन करेगा, ये तो खत्म काम ना, एक ही बार खत्म। अब कौन करेगा बी करेगा। तो बी कितने दिन में कितना काम कर सकता है दिन में 4 काम कर सकता है दिन में। अब काम मात्र कितना बचा है 1। तो इससे तो ये छोटा है ना, तो बस इसी के आगे 1/4 लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाता, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपका ऑलरेडी शेषफल जो आया था वो 2 आया था। तो मैंने देखा ये इन्हीं से छोटा है, यानी ये 5 काम कर सकते हैं और काम मात्र है 2 ही, तो सीधा 2/5 कर देंगे। तो ये 22 गुना ये था आपका 44 और उसी के आगे लगा देंगे 2/5। इसका मतलब ये कि ये काम जो है यदि वह दोनों बारी बारी से करें तो 44 से ही 2/5 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक का अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, ये कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 व 20 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये मुझे बताना है। ये भी प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके है, बस पिछले प्रश्न में 2 लोग काम करने वाले थे, इसमें आपके 3 लोग काम करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न को हल करना हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए मैंने क्या कहा था, पहले जितने लोग काम करने वाले हैं उनका नाम और उनके सामने उस काम को करने में लिए गए समय को नोट कर लेंगे। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। पहला व्यक्ति मेरा कौन भी काम करने वाला ए है, पहला व्यक्ति मेरा काम करने वाला ए, तो ए का नाम लिखा और ए इस काम को क्रमशः कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो ए के सामने 10 लिख दिया। दूसरा व्यक्ति काम करने वाला बी है, तो बी का नाम लिखा, वह उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो उसके सामने 15 लिख दिया। तीसरा व्यक्ति कौन है भैया सी है, तो सी का नाम लिखा और वो व्यक्ति उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है 20 दिन ले रहा है, तो उसके सामने हम 20 लिख लेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद हमने इनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकाला था। तो एलसीएम यहां निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेकर के तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक और सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या मुझे न मिल जाए। तो 20 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे 20 से करना 20, जो कि आपका 15 से नहीं कटेगा 10 से तो कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 2 बार पढ़ेंगे 20 गुना 40, अभी जो 40 है वो भी 10 से कट जाएगा पर 15 से नहीं कटेगा। फिर 20 यहाँ 60 करेंगे, अब जो ये 60 आया है वो आपका 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। इसका मतलब आपका एलसीएम आ गया क्या भैया 60 आ गया। एलसीएम आ गया 60, तो जो एलसीएम आता है उसी को मैंने कहा था कि कामों की संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे कामों की संख्या क्या आ गई 7 आ गई। अब इसके बाद हम लोग सभी की एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो मेरे भैया सबके एक एक दिन का काम निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, इनके द्वारा लिए गए समय से एलसीएम में भाग करा देंगे। 10 से 60 में भाग कराएंगे तो 10 छक्के कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 से 60 में भाग कराएंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 से भाग कराएंगे 60 में तो 20 से यहाँ 60 हो जाएगा। तो सबके एक एक दिन का काम आ गया। अब मेरा प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। तो मेरे भैया आप सभी को पता है कि यानी पहले दिन ए आए, दूसरे दिन बी आए, तीसरे दिन सी आए, तीनों एक एक दिन अगर काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था पहले ये चेक करना है कि तीनों अगर एक एक दिन काम करें तो एक चक्कर में कितना काम होगा। तो मेरे भैया ये काम करेगा एक दिन में 6, एक दिन में करेगा 4, सी करेगा आपका 3। तो इस तरीके एक दिन में कितना 6, 4, 10, 3, 13। या आप इसको सीधा यही जोड़िए कि भैया एक दिन में एक 6 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, सी 3 काम करेगा, तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि एक चक्कर में कितना काम हो जाएगा भैया 13 काम होगा। तो एक चक्कर का आपको पता लग गया कितना काम होगा 13 काम होगा। अब इसकी मदद से हम आगे जो है कुल चक्कर की संख्या निकालेंगे। तो मैंने आपको चक्कर निकालना बताया था, चक्कर की जो संख्या निकालना बताया था वो क्या बताया था, मैंने कहा था उनके एक चक्कर के काम से कुल काम में आप भाग करा दीजिएगा। जी भैया उनके एक चक्कर के काम यानी 13 से कुल काम यानी 60 में भाग करा दीजिए। तो जो भाग फल आएगा उसको आप यहाँ नोट करोगे, वही आपकी हो जाएगी चक्करों की संख्या। तो जब आप 13 से भाग करोगे 60 में तो 13 जन्म 13, 13 गुना 26, 13 की 39, 13 चौके 52। आपका ये पूरी तरीके से 4 बार जा रहा, 13 चौके 52।
और बचा था, मैंने कहा था ऊपर नोट कर लीजिएगा, ऊपर 8 होगा। भागफल आप यहाँ चक्कर की संख्या बन जाता है, जो पूर्ण भागफल होता है और जो शेष फल आता है उसको आप ऊपर नोट कर लेते हो। इसका मतलब यहाँ पे मुझे चक्कर की संख्या पता लगी, कितना चक्कर है, 4 चक्कर आए। तो अगला काम क्या करते थे, अगला काम मेरा होता था चक्कर की संख्या, चक्कर को दिन में बदलना। तो दिन में कैसे बदलते थे, तो मैंने बताया था जो भी चक्कर आया है उसको हम उस संख्या से गुणा कराते हैं जितने दिन में एक चक्कर पूरा होता है। तो यहाँ एक चक्कर कितने दिन में पूरा हो रहा था, क्योंकि 3 लोग काम करने वाले थे तो 3 दिन में एक चक्कर पूरा हो रहा था, तो उस हिसाब से 4 चक्कर लगा है। तो 4 को हम 3 से गुणा करा देंगे, यानी 4 तियां 12, यानी 12 दिन तो पूरा पूरा लगा। लेकिन अभी काम मेरा समाप्त नहीं हुआ, अभी कितना काम बचा है, 8 काम बचा है, 8 काम बचा है। तो अभी ये 12 आपका उत्तर नहीं हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 8 काम जो बचा है, चक्कर खत्म हुआ यहाँ सी पर, अब किसका नंबर आया, ये जो 8 काम बचा है इसको सुबह आप कौन करेगा, तो ए करेगा, तो ए करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि काम बचा है 8 और ये कर कितना सकते हैं, मात्र 6। तो यानी कि एक दिन लेंगे और 8 में से 6 ही काम तो कर पाएंगे। तो यानी एक दिन इनको मैंने दे दिया, तो यानी जो 12 दिन अभी तक काम हुआ था उसमें एक दिन और बढ़ जाएगा। तो उस एक दिन, जब वो एक दिन बढ़ जाएगा तो दिन मेरा बन जाएगा 13। तो 13 दिन तो बन गया, लेकिन उस दिन के दौरान 8 में से ये 6 काम कर चुके हैं। तो 8 में से 6 का कितना बचा दिया, 2 बचा। आपका कितना बचा, 2 बचा। तो अब ये 2 काम कौन करेगा, क्योंकि अभी इनके द्वारा 6 काम किया जा रहा था। अब नंबर आया बी का, तो बी जो है दिन में कर सकता है 4 काम, और काम बचा कितना है, 2। तो यानी ये कर सकता है ना, इससे ये छोटा है ना, तो यानी बस आप इसको, ये जो काम शेष बचा उसको आप अंश में रखिएगा और कुल काम आप बाहर में रख लीजिएगा। अगर ये और थोड़ा कर सकता तो काट लीजिएगा, जैसे कि यहाँ कट जाएगा, 2 करना 2, 2 दूनी 4। अब आपका आ जाएगा 13 सही 1/2 दिन। ये आपका आ गया उत्तर, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आया। ये जो है 13 सही 1/2 जो आया है, वो अगर तीनों लोग बारी बारी से एक दिन काम करेंगे तो इतने दिनों काम समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यदि क्रम आगे चलता है तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है ना भैया, तो ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके इसकी भी शुरुआत होगी। तो आइए हल करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा होगा, जितने भी व्यक्ति काम करने वाले हैं उनका नाम लिखेंगे और उनके सामने उनके द्वारा लिए गए समय को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति मेरा ए है, तो मैंने ए का नाम लिखा और वह उस काम को करने में 30 दिन ले रहा है, तो उसके सामने 30 लिखेंगे। अगला व्यक्ति मेरा बी है और बी उस काम को करने में 20 दिन ले रहा है, तो उसके सामने हम लोग 20 लिखेंगे। और अगला व्यक्ति सी है और सी उस कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है, तो उसके सामने हम 10 दिन लिखेंगे। तो इतना हम काम हमने कर लिया। अब इसके बाद का काम क्या मेरा होता था, इसके बाद हम लोग इन सब का क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पे इन सब का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 30, 20, 10 में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते जाना है जब तक सबसे कटने वाली संख्या मुझे मिल जाए। तो 30 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 30 × 9 30, जो कि आपका 20 से नहीं कर सकती, 10 से कर सकती पर 20 से नहीं कर सकती। तो 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 30 गुना होगा मेरा 60। अब जब 30 गुना 60 आया तो ये जो 60 मेरा है ये आपका 30 से तो कट ही रहा है, 20 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। इसका मतलब एलसीएम मेरा आया कितना भैया, 60 आया। अब जब एलसीएम आपका 60 आया तो इसका मतलब कुल कामों की संख्या 60 होगी। इसके बाद मैंने क्या कहा था, सबके एक एक दिन का काम निकालना। तो एक एक दिन का काम कैसे निकलता था, उनके द्वारा लिए गए कुल समय से एलसीएम में भाग कराने पर उनके एक दिन का काम निकल आता है। तो 30 से 60 में भाग कराएंगे तो 30 गुना 60, यानी उनके एक दिन का काम 2 हो गया। अब 20 से भाग कराएंगे तो 20 दिया 60, इनके एक दिन का काम 3 है। और 10 से भाग कराएंगे तो 10 × 60, यानी सी के एक दिन का काम 6। अब प्रश्न पे जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो है आगे जो काम करने की क्रिया बता रहा है वो कैसे है, बारी बारी। ये आगे कह रहा था, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको एक दिन के
के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी ए के साथ साथ एक दिन बी लगेगा काम पर, आगे क्या करें मिलता है। और अगले दिन यानी एक दिन ए के साथ में बी रहेगा, लेकिन अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो सी का सहयोग मिलता है मतलब यानी ए तो स्वयं रहेगा ही रहेगा, अगले दिन इसको सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब ये कि यानी ए एक दिन बी के साथ काम करेगा और एक दिन सी के साथ काम करेगा, यानी ए को एक दिन बी का सहयोग मिल रहा है, एक दिन सी का सहयोग मिल रहा है। तो इस प्रकार का काम चलता रहे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया एक दिन अगर एक काम करेगा तो कितना काम करेगा? पहले दिन अगर ए काम करेगा तो वो तो दो काम करेगा ही करेगा, और उस दिन पहले दिन बी भी तो उनका सहयोग करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, यानी पहले दिन ए 2 काम करेगा और बी 3 काम करेगा, यानी पहले दिन काम होगा कितना? क्षमा कीजिएगा, काम होगा आपका क्या? 5। और उसने कहा था अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यानी अगले दिन भी ए तो रहेगा ही रहेगा, यानी वो तो 2 काम करेगा ही करेगा, प्लस उसके साथ साथ सी भी काम करेगा। तो सी कितना करेगा भैया? 6 काम करेगा, यानी दूसरे दिन 6 2 8 काम। अब उसके बाद फिर एक क्रिया जारी रहेगी, फिर अगले दिन ए के साथ भी लगेगा, ए के साथ सी लगेगा। तो इसका मतलब ये कि 2 दिन में एक चक्कर पूरा हो जा रहा है यहाँ पे, और 2 दिन में एक चक्कर पूरा हो जा रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि एक चक्कर में कितना काम हो रहा है। तो एक चक्कर में आपका 8 और 5 कितना काम हो रहा है भैया? 13 काम हो रहा है, यानी एक चक्कर का दिन आपको पता लग गया 13। एक चक्कर का काम पता लग गया आपको 13। तो जब आपको एक चक्कर का काम पता लग गया तो आपको क्या करना था? कुल चक्कर निकालना सबसे पहला काम आपका होता था। इसके बाद कुल चक्कर निकालना, तो कुल चक्कर जो मेरा निकलेगा वो कैसे निकलता था? एक चक्कर के काम से कुल काम में भाग कराने पर जो पूर्णता भाग फैलाता था वो मेरा कुल चक्कर होता था। तो इस 13 से इसमें हम भाग कराएंगे, तो 13 से जब भाग कराएंगे तो जो भाग फैलाएगा यानी लिखेंगे तो आपका होता है 13 चौके 52, क्योंकि 13 55 पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौके 52। तो 4 चक्कर आपका आया, 4 चक्कर में 13 चौके 52 काम हो जाएगा, 52 काम हो जाएगा। बचा कितना काम? 8 काम बचा। मैंने कहा था उसको ऊपर नोट कर लीजिएगा, तो 8 काम आपका जो बचा वो ऊपर आप नोट कर लीजिए, इतना कर लेंगे। एक चक्कर के काम से कुल काम में भाग कराइएगा तो उससे आपको चक्करों की संख्या मिल जाएगी, और प्लस उसके साथ साथ जो काम बच जाएगा वो आपका मिल जाएगा, तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चक्कर को पहले दिन में बदल लीजिए। तो चक्कर को दिन में बदलने के लिए मैंने कहा था उस संख्या से पूरा कराएंगे जितने दिनों में एक चक्कर पूरा होता है। तो कितने दिन में एक चक्कर पूरा होता है? 2 ही दिन में तो पूरा होता है भैया। तो यहाँ पे 2 से पूरा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 8 दिन तो पूरा लगेगा। लेकिन अभी काम मेरा समाप्त नहीं हुआ है, इसके बाद अभी भी 8 काम बचा हुआ है। तो अब वो काम कितने समय में हो जाएगा ये पता करना है। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था, अब ये 8 काम करेगा कौन? यहां से आपको मतलब नहीं, ये तो सबके अलग अलग का काम है। यहाँ एक दिन में काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर इससे ये छोटी होगी तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 ना होता, मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो अभी 3/5 इसी के आगे लिख देते, मेरा उत्तर आ जाता। लेकिन मेरे भैया मैंने आपको ये बात बता दी है पहले ही कि अगर आपका इससे ये बड़ा है, यानी पहले दिन में मात्र 5 ही काम तो हो रहा है और काम बचा कितना है? 8 काम, यानी कि 8 में से एक दिन लेकर के ये 5 काम कर डालेंगे। तो एक दिन लेंगे तो पहले दिन एक बढ़ा दीजिए, दिन मेरा हो जाएगा 9, और 8 में से जब ये 5 काम कर डाले तो कितना बचा मेरे भैया? आपका कितना काम बचा? 3 काम बचा, यानी पहले दिन में 8 में से 5 काम हो, 3 काम आपका बचा। अब वो 3 काम किसका नंबर आया है? दूसरे दिन वाले में, दूसरे दिन में वो काम होगा। तो ये कितना है? 8 है, यानी बचा है काम 3, और ये कर सकते हैं 8, यानी इससे ये छोटा है। जो काम बचा है वो छोटा है और जो कर सकते हैं वो ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन पे डायरेक्ट आप 3/8 हम लिख सकते हैं इसके आगे। तो ये आपका आ गया 9 सही 3/8 दिन। इसका मतलब ये कि यदि ए को एक दिन बी का सहयोग मिले और एक दिन सी का सहयोग मिले तो यह कार्य 9 सही 3/8 दिन में पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भैया आपको मैंने इस टॉपिक से 3 प्रश्न बताए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों टाइप के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। परीक्षा में आपको कभी भी ये प्रश्न अगर देखने को मिलता है तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताते रहिएगा, ताकि हम आपको आगे और अच्छी वीडियो दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।